केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के बाद 8 जून से देश भर के धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी है। दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब भी कल से खुलने जा रहा है। अनलॉक 1 में तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के अनुसार ही उन्हें खोला जाएगा, तो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में वहाँ पे सैनिटाइजेशन का वर्क, मास्क पहनना, ये सभी चीज़ जरूरी होगी। इस समय मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब में हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि ये भी कल से खुलेगा और उसके लिए पूरी की पूरी एक व्यवस्था की गई है। ये जैसे टनल बनाया गया है, इस टनल के थ्रू यदि आप जब निकलेंगे तो सैनिटाइजेशन वर्क आपका, जिससे कि डिसइंफेक्टेंट इसमें डाला गया है और आप कहीं सीधे तौर पे सैनिटाइज होते हैं आप जब इसमें से निकलते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रेलिंग की जितनी रेलिंग है या जो फ्लोर एरिया है उसको सैनिटाइज करने के लिए मशीनों के द्वारा उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ उसकी साफ सफाई भी की जा रही है कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई संक्रमण न बच जाए। फिर उसके बाद जब वहाँ से निकलने के बाद एक और यहाँ पे सैनिटाइजेशन का पार्ट चैम्बर बनाया गया है। उस चैम्बर से फिर उसके बाद आपको दूसरे चैम्बर से होकर के गुजरना होगा और इस चैम्बर से भी जब आप गुजरेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से सैनिटाइज होते हुए बाहर की तरफ आप निकलेंगे। ये पूरा फ्लोर एरिया को सैनिटाइज करने के लिए मशीनों के द्वारा इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन के बाद उन सभी चीज़ों को बाकायदे पोंछ करके धो करके धोया जा रहा है, पोछा जा रहा है और ये पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अनुसार ही से फॉलो किया जा रहा है। जब हम गुरुद्वारे के अंदर की तरफ भी जब हम जाते हैं तो वहाँ भी देखा जाए तो वहाँ पे भी इसी तरीके से जो रेलिंग्स हैं, जिन एरिया को कोई टच कर सकता है उनको पूरी तरीके से सफाई की जा रही है, डिसइंफेक्टेंट लगा करके और उसकी सफाई की जा रही है। किसी तरीके से कोई संक्रमण न फैले इसकी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ही आप अंदर गुरुद्वारे की तरफ अंदर की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही जो एक और चीज़ है, यहाँ जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र का भी पार्ट यदि देखा जाए तो सैनिटाइज़र यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि आप जब भी आएँ तो आप यहाँ पे आप सैनिटाइज हाथ को करेंगे, जो पैडल उसमें सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग के लिए यहाँ पे सामने थर्मल स्कैनिंग के लिए लगाई गई है। ये स्कैन करने के बाद ही आप अंदर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे जा करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो मेजर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें मेजर्स ली गई हैं और गुरुद्वारा बंगला साहिब भी कल से खुल रहा है। वहाँ पे कल से यहाँ पे भी इजाज़त दी जाएगी लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो नई गाइडलाइन के मुताबिक कल से पंजाब में भी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल रहे हैं। इसके तहत पंडा में निजी मॉल को भी खोला जाएगा और यहां भी सरकारी जो नियम है उसका पालन होगा। कल 8 तरीक ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਕੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੱਲ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6-6 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਮੋਹ ਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਮਿੱਤਲ ਮੋਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਮੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਮੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? सोशल डिस्टेंस का पूरा इंतजाम किया गया। इधरले पासे जेंट्स है, इधरले पासे लेडीज का, ठीक है। पहला सब तो पहला असं सैनिटाइजर करावांगे, लेडीज कोई जेंट्स आता है, फिर टैंपरेचर ना असीं टैंपरेचर चैक करांगे। 99.5 हुंदा तां असीं एंट्री नहीं करते, जदों नीचे तां असीं एंट्री करते हैं। अज शाम तक मुकम्मल प्रबंध हो जाएंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? मास्क पाए तो बिना असीं एंट्री नहीं करते, भला साडे स्टाफ का भला कोई कस्टमर है ਜਿਹਦੇ ਮਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮਿੱਤਲ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜੀ मीडिया, बठिंडा। इसी तरीके से चंडीगढ़ और मोहाली के सबसे बड़े मॉल यानी वीआर पंजाब मॉल में भी तैयारी चल रही है। तो 8 जून से शॉपिंग करने के लिए अगर आप मॉल जाते हैं तो आपको कई अलग अलग नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। मोहाली में, चंडीगढ़ में तमाम बड़े मॉल्स हैं और इसी में शुमार है ये वीआर मॉल, और यहाँ भी बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन की तैयारी चल रही है और रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल सब कुछ कल से खुलने जा रहे हैं। पलवल में कोरोना जैसी महामारी के समय में पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े धार्मिक स्थल 8 जून से खुलने जा रहे हैं। तो शहर के प्राचीन मंदिर पंचवटी में भी मंदिर को खोलने के लिए तैयारियां चल रही हैं। पंचवटी मंदिर के महंत ने बताया, मंदिर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही खुलेंगे। मंदिर में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का बखूबी पालन किया जाएगा। तो धार्मिक स्थलों को खोले जाने का श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी सदस्यों ने स्वागत किया। बरनाला हल्के से श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने 175 क्विंटल गेहूं से भरी ट्रॉलियों को श्री दरबार साहिब के लिए रवाना किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सरकार को धार्मिक स्थलों को पहले ही खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। तो बरनाला में भी तमाम तैयारियां चल रही हैं, संगत खुश भी हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी के सदस्यों ने धार्मिक स्थलों के खोले जाने का स्वागत किया है। बरनाला से 175 क्विंटल गेहूं से भरी ट्रॉलियों को श्री दरबार साहिब के लिए रवाना किया गया ताकि वहां लंगर की व्यवस्थाएं बेहतर सुनिश्चित की जा सकें। और ये भी कहना है इनका कि हालांकि सरकार को पहले ही धार्मिक स्थलों को खोल देना चाहिए था। तो देश भर में कल से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी कल से खुलने जा रहे हैं और तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लोगों के बीच, भक्तों के बीच दूरी होगी, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि कई जगहों पर उसके लिए सर्कल भी बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी संगत वहाँ पहुँच रही है गुरुद्वारों में भी, वहाँ उनको ये समझाया भी जा रहा है कि आपको सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन भी करना है, सरकारी नियमों का पालन भी करना है। किसी तरीके की कोताही भारी पड़ सकती है किसी के लिए भी, इसलिए आप तमाम नियमों का सख्ती से पालन करें। और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि लोग अपने अपने स्तर पर मदद भी कर रहे हैं। बरनाला हल्के से श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी के सदस्यों ने 175 क्विंटल गेहूं से भरी ट्रॉलियों को दरबार साहिब के लिए रवाना किया है। बहुत खुशी है जी, जो धार्मिक स्थान खोले जा रहे हैं, ये बहुत संगतां दी मंग सीगी, पर सरकार नूं पहलां ही ये खोल देने चाहिए सी। ठेके पहलां खोलते सरकार ने ते धार्मिक स्थान बाद खोले जा रहे हैं। श्रोमणी कमेटी ने जां गुरु घरां ने ये औखे समय विच करोना वायरस की बीमारी महामारी दौरान बहुत वड्डी सेवा जिहड़ी गुरु घरां ने कीती है, जिथे लोड़वंदां नूं लखां ही लोकां नूं लंगर छकाया गा। महामारी का जो दौर चल रहा है, पिछले तकरीबन लगभग 2.5-3 महीने हो गए ने, श्रोमणी अकाली दल का हरेक वर्कर, चाहे वह पिंडां चों आ चाहे शहर चों आ, वह राजनीति तो उपर उठ के जो भी लोड़वंद लोग सीगे, लोड़वंद परिवार सीगे, उन्हां दी सेवा लई लग्या होया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़े इस भीड़ के समय जिन्नी मेहनत की है, जो गल कही सी साडे पुरखियां ने, गुरु दी गोलक गरीब दा मूँह, वो तो चलते हो जिथे जिथे जरूरत सी उत्थे जरूरतमंदां नूं खाना भी पहुँचाया
और नकदी भी दी और राशन पानी भी दिता।